पिछली बार जब हमने 11 अध्याय को आरंभ किया था तो हमने देखा था किस प्रकार से पतरस ने साक्ष्यों के द्वारा, एविडेंस के द्वारा उन लोगों को समझाया था कि जो कुछ उसने किया है वो परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर की इच्छा में किया है। यहाँ पर एक प्रश्न है, आज मैं और आप जो कुछ कर रहे हैं क्या वो परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की अगुवाई में कर रहे हैं? मुझे और आपको सोचना है। वो कहता है पवित्र आत्मा ने कहा है, वो कहता है परमेश्वर ने कहा है। कितनी बार कुछ बातों करने के लिए हम सच में पवित्र आत्मा का सहारा लेते हैं या परमेश्वर का सहारा लेते हैं। और इसलिए पिछली बार हमने देखा था किस प्रकार से पतरस ने बड़े तथ्यों के साथ, एविडेंस के साथ उन सारी बातों कहा था और सचमुच। अब हम आज आगे बढ़ेंगे जो 11 अध्याय के 19 पद से लेकर के 30 पद तक है। अंताकिया की कलीसिया, एक नया नाम इस स्थान पर लोगों को मिला है। हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, पूर्वकालीन योजना के साथ है। मैं बार बार बोलता हूँ, कलीसिया परमेश्वर का पूर्वकालीन योजना है। कलीसिया परमेश्वर का अद्भुत रीत से एक स्वप्न है जो उसने पूर्व पहले से करा। और जब हम इस बात को देखते हैं तो ना केवल सबसे पहले हम उस प्रतिज्ञा को पाते हैं जो उत्पत्ति उसके 3 अध्याय 15 पद में है। परमेश्वर ने कहा था इस स्त्री के वंश से मैं ये करूंगा, और वहां पर परमेश्वर ने एक आशीष की प्रतिज्ञा दी थी। और वहां पर हम देखते हैं कि जब हवा का नाम रखा गया तो हवा का नाम का अर्थ है विश्वास, ईव इंग्लिश में जो है फेथ। उसका अर्थ था कि लोग उस विश्वास करने, अर्थात उसके द्वारा जो आएगा, कौन आएगा? यीशु मसीह आएगा, उस पर विश्वास करने द्वारा लोग बचेंगे। और तब हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर योजना में आगे बढ़ता है। उत्पत्ति उसके 12 अध्याय में और पहले 3 पद में जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाहट दी 3 पद में, तो उसने कहा था पृथ्वी के सब घराने तुझ में आशीष पाएंगे, अब्राहम में आशीष पाएंगे, तुझ में आशीष पाएंगे। और आज जब हम प्रेरित काम की पुस्तक को देखते हैं या आज हम कलीसिया को देखते हैं तो हम देखते हैं वो टूटे नहीं है, वो चल रहा है। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 3 तक उसने कहा, जो शब्द है मैं जानबूझ कहना चाह रहा हूँ, तुझ में, तेरे द्वारा नहीं, तुझ में आशीष पाएंगे, इन यू आशीष पाएंगे। जब हम प्रेरित काम में आते हैं तो हम एक बात को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जाते जाते एक आदेश दिया था और वो था मत्ती उसके 28 अध्याय 18, 19, 20 पद। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सारे जातियों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सिखाओ, और देखो जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इसी बात को आगे चलकर के हम देखते हैं जो प्रेरित काम उसके पहला अध्याय उसका 8वां पद, जो प्रेरित काम की पुस्तक का मुख्य पद है। उसने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया और पृथ्वी के छोर छोर तक मेरे गवाह होगे। और वही चीज हम देख रहे हैं। उधर प्रभु ने कहा था तुम सुसमाचार प्रचार सारे संसार में करो। यहाँ पर परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेल रहा है और उंडेलने के बाद कह रहा तुम मेरे गवाह होगे, और परमेश्वर उसी कार्य कर रहा है। और तब हम प्रेरित काम की पुस्तक में देखते हैं, जो बार बार मैं रिपीट करता हूँ, पहले अध्याय से 7 अध्याय तक यरूशलेम में कलीसिया है, 8 अध्याय से 12 अध्याय तक यहूदिया सामरिया में कलीसिया है, 13 अध्याय से फिर 28 अध्याय तक दुनिया के छोर छोर तक है। और इस रीति से कलीसिया फैलती जा रही है और बढ़ती जा रही है, सुसमाचार फैलता और बढ़ता चला जा रहा है। ये है सो जब हम पिछली बार थे, लेकिन एक चीज, एक बहुत ही अद्भुत बात है, प्रेरित काम 1 अध्याय उसका 8 पद और प्रेरित काम 8 अध्याय 1 पद, ये दोनों पद बहुत इंपॉर्टेंट पद है। तुम जब सामर्थ पाओगे तो क्या होगे? मेरे गवाह होगे। और कहाँ गवाह होगे? दुनिया के छोर छोर तक। और जब 8 अध्याय के पहले पद में आते हैं, जब स्तुफनुस को मारा गया, 8वें अध्याय के पहले पद, इस प्रकार उसके मारे जाने में शाऊल भी सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर घोर अत्याचार आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ वे सब यहूदिया, सामरिया और समस्त प्रदेशों में तितर बितर हो गए। क्या हो रहा है? प्रेरित काम 1 अध्याय 8 की पूर्ति हो रही है, 8 अध्याय 1 के द्वारा, और इसको हमें देखना है। और वही चीज आगे बढ़ती चली आ रही है। पिछली बार जब हमने समाप्त किया था तो 18 पद तक हमने समाप्त किया था, और 18 पद में था 2 चीज हुई थी। परमेश्वर के लोग महिमा करने लगे, और दूसरी चीज ये कहने लगे कि परमेश्वर ने गैर यहूदियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का वरदान दिया है।
ये आनंदित थे कि जो अन्य जाति हैं वे भी प्रभु में आ रहे हैं। लेकिन अभी भी समस्या बनी है, अभी भी यहूदियों के सामने एक समस्या बनी है। उनके मन, उनका हृदय, उनका मस्तिष्क अभी भी पूरी से निखारा नहीं गया है, क्योंकि उनके सामने कुछ प्रश्न हैं। लेकिन जब हम 19 पद से आगे बढ़ते हैं 11 अध्याय के, तो हम यहाँ पर कुछ बातों को देखते हैं। अंताकिया के बारे में भी कुछ देखना चाहेंगे हम, लेकिन 3 मुख्य प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, किस प्रकार सुसमाचार फैला। दूसरा प्रश्न, शाऊल और बरनबास ने अंताकिया में क्या किया। अंताकिया में रह के शाऊल और बरनबास ने क्या किया। बहुत इंपॉर्टेंट पद हैं ये हैं और बहुत मुख्य बातें हैं। फिर तीसरी बात, वो कौन सा बाइबल का सिद्धांत है जिसमें हमें 3 बातों को कम से कम जानना जरूरी है कि हम कलीसिया में देने के द्वारा परमेश्वर का आदर कर सकें। ये 3 बातें को आज हम थोड़ा सा विचार करना चाहेंगे। किस प्रकार सुसमाचार फैला, शाऊल और बरनबास ने अंताकिया में क्या किया, बाइबल के अनुसार देने के लिए कलीसिया संबंध में 3 मुख्य बातें जिनको हम जानना चाहेंगे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो पहले ही कुछ बातें हैं। पहली बात, कलीसिया का उद्देश्य क्या है। दूसरी बात, कलीसिया की उन्नति क्या है। तीसरी बात, कलीसिया की योजना क्या है। अगर मैं इसको इस क्रम में इस तरह से लिखूं तो पहला ही बात है कलीसिया का उद्देश्य क्या है, पर्पस ऑफ द चर्च। कलीसिया की योजना क्या है। दूसरी बात, कलीसिया की योजना क्या है, प्लान ऑफ द चर्च। तीसरा, कलीसिया की उन्नति क्या है, प्रोसेस ऑफ द चर्च, बढ़ोतरी क्या है। और ये 3 बातें हैं जो हम देख रहे हैं। कलीसिया बढ़ती चली आ रही है, सुसमाचार फैलता चला जा रहा है और यहां से एक नया कार्य होगा। ये जो पद हैं, जो 19 पद से लेकर 30 पद तक, ये प्रेरित काम के एक ऐसे पद हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं, क्योंकि अब यहां से कुछ परिवर्तन हो रहा है। सुसमाचार का केंद्र यरूशलेम था। अभी तक सुसमाचार का केंद्र, सुसमाचार प्रचार का केंद्र यरूशलेम था, लेकिन अब सुसमाचार प्रचार का केंद्र यरूशलेम से हटकर एक दूसरे स्थान में पहुंच रहा है और वो स्थान अंताकिया है। और किस रीति से ये जिसको हम देखना चाहेंगे। तो जब हम पहली बात को देखते हैं, कलीसिया का उद्देश्य क्या है। कलीसिया का उद्देश्य शिष्यों को तैयार करना है। सुसमाचार प्रचार करना, शिष्य को तैयार करना। केवल सुसमाचार प्रचार काफी नहीं है, लेकिन सुसमाचार के द्वारा लोग जो प्रभु में आते हैं उनको तैयार करना, शिष्य को तैयार करना है। मेरे प्रियो, ये मेरा और आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए प्रभु ने कहा, जाओ जगत में सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें चेला बनाओ। तो कलीसिया का जो उद्देश्य है, सबसे बड़ा उद्देश्य है दिन प्रतिदिन नए शिष्यों को तैयार करना है। दूसरी बात, कलीसिया की योजना जिसको हमें जानना है, विश्वासियों के मध्य सेवा करना, जिससे देह और अधिक उन्नति करती जाए और मजबूत होती जाए। कलीसिया में विश्वासियों के मध्य में सेवा करना है। सेवा कई तरीके की सेवा है। वचन की सेवा है, पौनाई की सेवा है, बीमारों की देखरेख की सेवा है, घटी कमी में पड़े हुए लोगों की उनकी सहायता की सेवा है, प्रार्थना की सेवा है, प्रोत्साहन करने की सेवा है, समय पर समय एक दूसरे की सहायता करने की सेवा है। और ये सेवा दोनों ओर से है, केवल पास्टर के द्वारा मंडली के लिए नहीं है, लेकिन मंडली के द्वारा पास्टर के लिए भी है। दोनों है। मंडली अपेक्षा करती है कि पास्टर ही करे, पास्टर ही करे, पास्टर ही करे, पास्टर करे, लेकिन पास्टर के लिए भी मंडली को सोचना और करना ही दोनों का हाथ से, दोनों हाथ से, और इसको समझना है। तीसरी बात, उन्नति। उन्नति कैसे उन्नति? आराधना के लिए इकट्ठा होना। अभी जरूर हमारे लिए मुश्किल होला, लेकिन हम प्रार्थना करें प्रभु अवसर दे। आराधना के लिए इकट्ठा होना और अवसर प्रभु देगा। एक दूसरे को प्रशिक्षित करना है। हमें बहुत और अधिक, जब हम बैठ के बातचीत करते हैं, आजकल फोन पे शायद बात करते हैं, तो हम कितना अधिक एक दूसरे को सकारात्मक रीति से प्रशिक्षित कर उनको बढ़ाते हैं, विश्वास में दिन करते हैं। सुसमाचार सुनाना है, विभिन्न सेवाओं में योगदान देना है, अपने धन के द्वारा योगदान देना है, यह है। अब आइए हम आगे बढ़ेंगे 11 अध्याय के 19 और 20 पद में। किस प्रकार से सुसमाचार का कार्य किया जा रहा है, कलीसिया का उद्देश्य पूरा किया जा रहा है। 19 और 20 पद, अतः लोग उस क्लेश के कारण
जो स्तिफनुस संबंध में आरंभ हुआ था तितर बितर हो गए थे। कौन सा अध्याय? 8वां अध्याय 1 पद। अभी हमने उसको देखा 8वां अध्याय। स्तिफनुस के कारण वे चलते चलते फिनिके, साइप्रस और अंताकिया पहुंचे तथा यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन नहीं सुनाते थे। अब ये वहां से निकल कर आए। अभी तक 8 अध्याय से जब ये लोग तितर बितर हुए हैं, क्योंकि अभी 7वें अध्याय तक सुसमाचार यरूशलेम तक था, अब यरूशलेम से बाहर फैला है। और अभी तक वे यही सोचते कि शायद सुसमाचार केवल यहूदियों के लिए है, अन्य जातियों के लिए नहीं है। हालांकि हम 10वें अध्याय में कुछ बातों को देख चुके हैं, 10वें अध्याय 11वें अध्याय में। लेकिन जो 8वें अध्याय से लोग तितर बितर हुए थे, उनको अभी इतना ज्ञान नहीं मिल पाया था कि सुसमाचार उनको किसी और को सुनाना है, तो केवल वो इन यहूदियों को सुना रहे थे। और उस समय एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही थी। जो यहूदी लोग परिवार विश्वास में आ रहे थे वो यहूदी मसीह कहला रहे थे, लेकिन कुछ जो अन्य जातियों से भी विश्वास में आ रहे थे, समस्या थी कि यहूदियों के अनुसार पहले उनको अन्य जातियों को यहूदी बनना था, यहूदी के बाद फिर मसीह बनना था। अर्थात क्या मतलब है? अन्य जाति में से आ करके जब वो यहूदी बनते तो उनको खतना की विधि को पूरा करना है, और खतना की विधि के बाद तब उसके बाद उनको मसीह बनना है। ये 15 अध्याय तक ये समस्या चलती रही, और 15 अध्याय में जाकर के इस समस्या के समाधान को हम देखते हैं। जब कलीसिया के अगुवे इकट्ठा हुए, उन्होंने विचार विमर्श किया और तब उन्होंने कुछ निर्णय लिए, और उस निर्णय को कलीसिया में भेज दिया, और तब वहां से हम परिवर्तन को देखते हैं। तो ये हम देख रहे हैं। तब उसके बाद तब कह रहा है 20 पद, परंतु उनमें से कुछ साइप्रसवासी और कुरेनी थे जो अंताकिया पहुंचकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने लगे। यूनानियों को, ये अन्य जाति हैं। अब वहां पर ऐसा था उस समय में, कुछ यहूदी थे, कुछ थे जो यूनानी भाषा को बोलते थे, यूनानी भाषा बोलते थे, और उस प्रकार के भी लोग वहां थे। लेकिन अभी सुसमाचार क्या हो रहा है? 3 बातें हो रही। 21 पद में यूनानियों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है, प्रभु का हाथ उन पर है, प्रभु का हाथ उन पर है, और बड़ी संख्या में लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिर रहे हैं। सुसमाचार सुना रहे हैं। सुसमाचार क्या है? हमें इस बात को सुसमाचार सुनना है। ये सुसमाचार मसीह का विश्वास का केंद्र है, और वो ये है कि वो यीशु मसीह है। एक बात को हमें सीखना, ध्यान में रखना है। यहूदियों के लिए मसीह शब्द को स्वीकार करना कठिन था, अभी आगे चल करके हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर यह सच है, उद्धार व्यवस्था के कामों के द्वारा नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा है। यीशु सुसमाचार का केंद्र है, इस बात को ध्यान रखिए। यीशु सुसमाचार का केंद्र है। अगर हमारे सुसमाचार में, हमारी साक्षी में प्रभु यीशु मसीह का मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आना, प्रभु यीशु मसीह का देह धारण करना, प्रभु यीशु मसीह की सेवा, उसका बलिदान, उसका पुनरुत्थान अगर उसमें शामिल नहीं है तो सुसमाचार पूरा सुसमाचार नहीं है। और हमें इस बात को स्वीकार करते हुए लोगों को बताना है, यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया, वो क्रूस पर मारा गया। मेरे प्रियो, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के लिए ये नहीं मानने के तैयार थे, वो क्रूस पर मारा गया। हाँ, वो क्रूस पर जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको, खुदा ने उसको मरने नहीं दिया। उसके हम शक्ल का कोई दूसरा उसके स्थान पर मर गया, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान और प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन, और वो पुनरागमन प्रभु यीशु मसीह का है। इस चीज पर को हमें मानना है, ये चीज है। अब ये सब कुछ क्या हुआ? जब ये लोग विश्वास कर रहे थे तो क्या हुआ? इनकी खबर यरूशलेम में पहुंच गई। 22 पद में क्या लिखा हुआ है? जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसियाओं के कानों में पहुंची। अब यरूशलेम में खबर पहुंच गई, अरे अंताकिया में और यहाँ पर साइप्रस में, सारी जगहों में क्या हुआ है? सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है और वहां पर लोग विश्वास कर रहे हैं। यरूशलेम की कलीसिया ने विचार किया, और यरूशलेम की कलीसिया ने विचार करके तब हम देखते हैं 22 और 23 पद में, जब चर्चा हो गई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेज दिया।
यरूशलेम ने कि कलीसिया ने कहा, ओ अब ये लोग विश्वास कर रहे हैं, इनको अब सही शिक्षा चाहिए, इनको शिष्य बनना है, इनको विश्वास में आगे बढ़ना है। कौन होगा जो सही शिक्षा इनको देगा? कौन होगा जो उनको विश्वास में बढ़ाएगा? ये लोग तो अभी सतावने के कारण तितर बितर होकर गए। इन्होंने विश्वास तो कर लिया और विश्वास में होकर पूरी रीति से सुसमाचार तो बता रहे हैं, बात कर रहे हैं कि अरे यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, और लोग विश्वास करने लगे। लेकिन अब उनको आगे कौन बढ़ाएगा? अब उनको सही शिक्षा कौन देगा? अब उनको शिष्य कौन बनाएगा? और इसलिए उन्होंने बरबास को पहुंचा। बरबास कलीसिया में एक बहुत सीनियर अगुवा है और बरबास का जीवन एक बहुत ही उत्तम जीवन है। उसको शांति का पुत्र और इंग्लिश में सन ऑफ इनकरेजमेंट कहा गया। पिछले दिन जब हम बरबास को देख रहे थे, उसका अध्ययन कर रहे थे, तो उसके बाद मैंने आप सबको बरबास के ऊपर कविता भी भेजी थी। बरबास का जीवन बहुत सुंदर जीवन है और उसने पौलुस को लगभग 10 साल तक पौलुस को लेकर उसने पौलुस को संभाला है। 10 साल तक पौलुस को संभालने वाला बरबास है। और हम आगे चल करके देखते हैं, पौलुस बाद में बरबास से नाराज होकर चला गया था, लेकिन 14 साल बाद फिर पौलुस बरबास से मिलता है, वापस आता है। तो कलीसिया में सब कुछ होता रहा आराम से, जिनको आज भी हम देखते हैं। नई चीज नहीं है, मनुष्य है, पर हमें वचन को समझना है। पर क्या हो रहा है यहाँ पर? अब तब 23 पद में, जब उसने वहां पहुंचकर परमेश्वर के अनुग्रह को देखा तो वो आनंदित हुआ। क्या उसने अनुग्रह को क्या देखा? ओ, यहाँ पर बहुत सारे लोग विश्वास कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पर आ रहे हैं। यूनानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, यहूदी भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, अन्य जाति लोग। यहूदियों को छोड़ करके जितने भी लोग थे वो सब अन्य जाति माने जाते थे। ध्यान दीजिएगा, यहूदियों को छोड़ करके, क्योंकि यहूदी लोग अब्राहम के वंशज थे और हमने देखा था कि अब्राहम में अन्य जाति भी आशीष पा रहे हैं, जो सुसमाचार के अंतर्गत आ रहे हैं। अब यहां पर हुआ, वे आनंदित हुए। सबको क्या कर रहा है? आनंदित हुआ। तथा 23 पद में, सबको प्रोत्साहित करने लगा। उसका काम लोगों को प्रोत्साहित करना था। मेरे प्रियो, हम कितना अधिक लोगों को प्रोत्साहित करते हैं या कितना अधिक लोगों को नकारात्मक ले आते हैं? कारण क्या है? क्योंकि हमारे मानसिकता नकारात्मक ज्यादा है। हमें सोचना है, ये सच है, मैं पाप से समझौता नहीं करना, हमें छल से समझौता नहीं करना, लेकिन एक दूसरे के विश्वास को, अलग अलग लोग संघर्ष में रहते हैं। हमारे देश में, हमारे भारत में कई बार मैं बातचीत करता हूं, मैं कहता हूं, हमारे कल भी मैं किसी भाई से बात कर रहा था और मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं कहता हमारा भारत देश जो है एक ऐसा है जिसमें समुदाय जीवन ज्यादा निकटता का रहता है। कई विदेशों में, कई जगहों में ऐसा नहीं है। अपना लोग अपने परिवार से मतलब रखते हैं या कुछ साल बाद एकदम अकेले हो जाते हैं। लेकिन हमारे भारत की संस्कृति अलग है और बाइबल भी उसी संस्कृति में ले चलती है। ध्यान दीजिएगा, बाइबल जो है वेस्टर्न कल्चर में नहीं लिखी गई, पाश्चात्य संस्कृति में नहीं लिखी गई। और हमें बहुत सारी व्यवहारिक बातों को देखना जो बाइबल में सिखाई गई हैं। जब हम उनको तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं तो हम बाइबल की बातों को बहुत देखते हैं जो आज ही हमारे जीवन में व्यवहारिक है और हमें समझना है। और हमें लोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। जब गांव में लोग विश्वास में आते हैं, एक परिवार का एक जन विश्वास में आया, 10 जन विरोधी हैं, क्या करना हमें? और यही स्थिति हो रही थी, वहां पर भी थी। और इसलिए वो कह रहा है, वो विश्वास में आकर उनको आनंदित हुआ और प्रोत्साहित करने लगा। क्या प्रोत्साहित कर रहा है? वो क्या कह रहा है? संपूर्ण हृदय से प्रभु के प्रति विश्वास योग बने रहे। यह है प्रोत्साहन। जितनी भी कठिनाई आए, जितना भी विरोध आए, जितना भी कुछ आए, प्रभु के प्रति विश्वास योग बने रहो। यदि तुमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, सच्चाई के साथ प्रभु के प्रति विश्वास योग रहो। लालच के साथ प्रभु के पीछे मत चलो। मुझे नौकरी मिल जाएगी, मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, मेरी बेटी का हो जाएगा। आज कितने लोग इसी मानसिकता को लेके चलते हैं? कितने लोग को ले चलते हैं? चर्च में क्यों जाते हैं? चर्च में, उस चर्च में लड़के बहुत हैं, शादी हो जाएगी। गलत है ये मानसिकता गलत है। और मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन के विश्वास में होकर चलना है। और विश्वास दिखाई देता है, वचन के अनुसार चलने वाला जीवन दिखाई देता है, वचन के अनुसार खड़ा होने वाला जीवन दिखाई देता है। हमें उसको देख कर चलना है। वो कह रहा, तुम विश्वास योग बने रहो, हृदय से
ये हृदय जो है सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। इसमें असाध्य रोग लगा है। इसके मन को कौन जान सकता है? इसको प्रभु के नियंत्रण में होना है। हृदय को प्रभु के नियंत्रण में होना है। मेरे प्रियो, ये सच्ची बात है और इसलिए बार बार हमें अपने हृदय में शुद्धता, पवित्रता, धार्मिकता की जरूरत है और प्रभु के लहू के धोए जाने की जरूरत है। कह रहा है हृदय से प्रभु के, क्या मेरा और आप ये पाया है? हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। हो सकता है इस यूट्यूब के द्वारा कितने गांव देहातों में लोग बैठे करके आज वचन सुन रहे हैं। आप अपने जीवन के बारे में विचार करिए। क्या आपने हृदय की सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया? बीमार थे, चंगे हो गए थे, इसलिए हम चर्च आने लगे। कल फिर बीमार पड़ेंगे आप, कल फिर होगा कुछ, तब क्या करेंगे? कल हो सकता है ऐसी बीमारी आ जाए जो जल्दी से ठीक ना हो, तो क्या होगा? तब क्या आप हृदय से प्रभु के प्रति विश्वास हो जाएंगे? अरे मुझे नौकरी नहीं मिली थी, मुझे नौकरी मिल गई, मैं प्रार्थना करता नौकरी मिल गई इसलिए मैं चर्च में आने लगा। कल नौकरी छूट जाएगी तो क्या होगा? ये नहीं है। हृदय से विश्वास मतलब मैंने पापों से पश्चाताप किया है, मैं पापी था, मैं नाश हो रहा था, मेरे लिए कोई आशा नहीं थी। सबसे बड़ी आशीष, सबसे बड़ा परमेश्वर के दया प्रेम मेरे और आपके पापों की क्षमा करने में है। सांसारिक बातों में नहीं, भौतिकवादिता में नहीं, इन चीजों में नहीं है, लेकिन प्रभु से पाप की क्षमा पर है। यदि वो नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। कितना अधिक आप अपनी साक्षी में कहते हैं कि प्रभु अपने वचन से मुझसे बातें करता है। कितना अधिक आप कहते हैं प्रभु ने मुझसे बातें की, मेरे अंदर ये कमी थी, ये बुराई थी, मैंने उसको छोड़ा, प्रभु ने मेरी मदद करी है। मैं लालच करता था लेकिन प्रभु ने मुझे लालच से निकाला है। मैं स्वार्थी था, प्रभु ने मुझे स्वार्थ के जीवन से निकाला है। मैं धोखेबाज था, प्रभु ने मुझे धोखेबाजी से निकाला है। कितना आप इस बात को कहते हैं? मेरे प्रियो, ये मुझे और आपको सोचना है। तब आगे चलते हैं यहाँ पर उसके बारे में, बरनबास के बारे में। क्योंकि वो कौन बरनबास? बरनबास के कई सारे गुण पहले भी हमने देखे। बरनबास क्या था? वो एक भला मनुष्य था, वो पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। 3 बातें। उससे पहले भी 6 अध्याय में हम बरनबास के बारे में बहुत कुछ पाते हैं। क्या नाम से बरनबास का जिक्र 4 अध्याय से देखते हैं। सबसे पहले जब वो प्रभु के पास आया था, उसने सब कुछ प्रभु के चरणों में रख दिया था, सब कुछ समर्पित कर दिया था। अपने धन, अपनी संपत्ति, सब कुछ को समर्पित करते थे, क्योंकि वही तो सबसे बड़ी मूर्ति थी, उसको दे दिया था। लेकिन उसके बाद फिर हम उसके जीवन के बारे में और देखते हैं। मेरे प्रियो, वो भला मनुष्य था, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, विश्वास से परिपूर्ण। मेरे और आपके बारे में लोग क्या कहते हैं? क्या मैं और आप भला जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्या मैं और आप पवित्र आत्मा से के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं? पवित्र आत्मा मुझे और आपको चला रहा है, मैं अपने आप को स्वयं चला रहा हूँ, मैं अपनी समझ का सहारा ले रहा हूँ। जो मुझे ठीक लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना अहम है, मेरा अपना क्रोध है, मेरा अपनी इच्छा है, और मैं जो मुझे अच्छा लग रहा है और इसके अनुसार मैं गलत पे गलत करता चला जा रहा हूँ। कितनी बार लोग परमेश्वर के वचन का सहारा नहीं लेते हैं और हमेशा गलत पे गलत करते चले जाते हैं। इसीलिए जब मेरे से किसी से बातचीत होती है, मैं हमेशा उनसे ये कहता हूँ कि भाई आप घर जाइए, बैठिए, शांत होकर के परमेश्वर के पास बैठिए, प्रार्थना करिए, विचार करिए, प्रार्थना करिए और तब आगे बढ़िए। मैं अधिकतर लोगों से कहता हूँ, क्यों? परमेश्वर का वचन बताता है विश्वास से परिपूर्ण था। आपका विश्वास क्या? कैसे मतलब विश्वास से? हाँ, केवल यीशु उद्धार करता? नहीं 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 नहीं। विश्वास हर परिस्थिति में परमेश्वर की ओर देखने वाला है, हर परिस्थिति में उसके ऊपर निर्भर रहने वाला है। और तब उसके बाद हम ये देखते हैं, लिखा हुआ परिपूर्ण था और बहुत से लोग प्रभु के पास लाए गए। बहुत। अब बरनबास भी कुछ सोचने लगा, कहना अब ये लोग तो इतने बढ़ते चले जा रहे हैं, मैं अकेला इनको संभाल नहीं सकता, मुझे सहायक की जरूरत है। किसको मैं लेकर आऊं? किसको मैं लेकर आऊं ताकि वो आकर मेरी सहायता करे और हम साथ मिल करके इनको वचन सिखाएं। क्या कहें? सबसे बड़ा कलीसिया का उद्देश्य है सुसमाचार सुना करके लोगों उद्धार मिलाकर शिष्य बनाना। इनका यही उद्देश्य था कि हमें शिष्य बनाना है, इनको शिष्यता में बढ़ाना है। अब तक बरनबास के बारे में लिखा हुआ है 25 पद में, तब वो शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस गया। कौन? बरनबास। वो जानता था कि शाऊल, ये पौलुस जो आगे चल के कहलाया,
शाऊल अब वहाँ पर है और वहाँ पर रह करके किस रीति से वो परमेश्वर के वचन बढ़ रहा है, लोगों को सिखा रहा है। क्योंकि शाऊल की बैकग्राउंड पृष्ठभूमि अलग थी। वो इब्रानी पृष्ठभूमि था, रोमी का उसका क्या नाम से नागरिकता थी, यूनानी लोगों के बीच में रहता था, ज्ञानवान था, व्यवस्था को जानता था, सब कुछ जानता था। और वो ऐसा था कि हर एक को व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर के वचन को समझा सकता था, क्योंकि लोगों के अंदर अभी भी सारी व्यवस्था की बहुत सारी बातें बसी हुई थी। जैसे मैंने कहा, सबसे बढ़कर के उनके दिमाग में अभी भी खतना की बातें बसी हुई थी। तब वो कहता वो गया वहां कर 26 पद में, और जब वो उससे मिल गया तो उसे अंताकिया ले आया। वो गया, उसने ढूंढा, ढूंढकर उसको लेकर अंताकिया ले आया। मेरे प्रियो, मेरे आपके पास कौन सा ऐसे सहायक है जो सच में साथ मिल करके परमेश्वर के वचन की सेवा में शिष्य को तैयार होने के लिए कर सके? कलीसिया में, अगर आप कलीसिया में हैं तो क्या आपके अंदर ये जिज्ञासा है कि आप इस रीति से आपने कलीसिया के साथ समर्पण किया है? कलीसिया को अपनी जिसकी भी कलीसिया में आप हैं, चाहे यहाँ पर हैं, चाहे बाराबंकी में, चाहे उन्नाव में है, चाहे आजमगढ़ में, चाहे जौनपुर में, चाहे कहीं भी हैं, चाहे देश में, चाहे विदेश में, किसी भी स्थानीय कलीसिया में आप जुड़े हैं। हम विश्वव्यापी कलीसिया के अंग हैं, लेकिन स्थानीय कलीसिया में हमारा संबंध है, हमारा समर्पण है और हम उस कलीसिया के साथ जुड़े हैं। तो स्थानीय कलीसिया में आपका योगदान क्या है? क्या लोग आपको देख सकते हैं जैसे बर्बाद देगा, हाँ फलाना भाई है, इसको अगर हम कहेंगे तो ये फलाने जिनको जरूर वचन की शिक्षा देगा, उसको फॉलो अप करेगा, उसके लिए अपना समय देगा, उसके लिए प्रार्थना करेगा, उसके साथ ही करेगा। कलीसिया में ऐसे लोगों की जरूरत है, ना केवल बरनबास लेकिन शाऊल जैसे लोग के। और मेरे प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा, आप कहीं भी हैं, किसी भी कलीसिया साथ दुआ करिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु से मांगिए, काश ऐसा समर्पण आपका हो कि आप कलीसिया में इस रीति से खड़े हो सके, और तभी कलीसिया आगे बढ़ सकेगी, तभी कलीसिया मजबूत हो सकेगी, तभी नए लोग आगे बढ़ने पाएंगे। और लिखा हुआ है, उसको ढूंढ करके वो गया, उसने विचार किया, ढूंढ करके उसको अंताकिया ले आया। तब लिखा हुआ है, तब ऐसा हुआ कि वे पूरे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। क्या करा उन्होंने? 1 साल रह करके बहुत लोगों को शिक्षा दी, तैयार किया, और फिर उसके बाद वो वहां से आगे बढ़ गए। आगे जाना था सुसमाचार को लेके, लेकिन इतने 1 साल रह करके इसको कौन सी जगह में? अंताकिया में। और तब इसके बाद लिखा हुआ है, और चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीह कहलाए। अब मैं थोड़ा सा हम अंताकिया के बाद और मसीह पे इस पर विचार करना चाहेंगे। अंताकिया उस समय के समय में बहुत ही फेमस एक तीसरा ऐसा नगर था जो बहुत प्रसिद्ध नगर था। पहला नगर था यरूशलेम था, दूसरा था अलेक्जेंडर का नाम से अलेक्जेंड्रिया नाम से एक और शहर था जिसका कम वर्णन है। आगे चल के तीसरा ये अंताकिया था। अंताकिया में धनी लोग थे, लेकिन अंताकिया में एक और बात थी, जो बहुत तरफ से लोग आकर के वहां बसे थे, और बहुत जगह जगह से आकर लोग बस गए थे। एक व्यापारी स्थान था और बहुत घना स्थान था, लोग धनवान थे, बहुत ही ज्ञानवान थे उस समय के अनुसार, बहुत ही प्रसिद्ध स्थान था। और तब वहाँ पर ऐसा होने के कारण वहाँ पर लोगों के अपने अपने अलग अलग वो देवियों देवताओं को लेकर आए थे। उस स्थान पर अंताकिया में बहुत अधिक लोग अन्य देवी देवताओं की उपासना करते थे, और हर एक जन अपने घर में जब देवी देवता को बना कर रखता था तो अपने घर में एक मूर्ति ऐसी बना कर रखता था जिसमें लिखा रहता था अनजाना ईश्वर, जिसको हम प्रेरितों काम 17 अध्याय में आगे चल के पौलुस के साथ देखते हैं। और ये वे विचार करते थे कि हम ठीक है इन देवता देवी को ईश्वर को मान रहे हैं, हो सकता है कोई छूट रहा हो सकता है कोई छूट रहा हो, तो इसलिए वो एक ऐसी मूर्ति बना कर रखते थे जिस पर उठते थे अनजाना ईश्वर। और उसी को लेकर आगे चल के हम देखते हैं पौलुस ने बहुत कहा, जिस अनजाने ईश्वर की तुम खोज में मैं बताता हूँ कौन है। सो अंताकिया ये ऐसा स्थान। लेकिन इसका जब हम इसके थोड़ा और इतिहास के बारे में पाते हैं तो जो इसका नाम जो रखा गया था, कहा जाता है कि सिकंदर महान के जो 4 सेनापति थे उस समय, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसके 4 सेनापति थे,
और उस सेनापति के उनमें एक सलूकस नाम का एक सेनापति था, उसके पिता का नाम एंटियाकर था। एंटियाकर उस नाम से ये अंताकिया रखा गया था। तो एक सेनापति के पिता के नाम पर इस नगर का नाम रखा गया था, जिसको सिकंदर महान ने अनुमति दी थी। ये इसका इतिहास है। कई बार जब नाम आते हैं थोड़ा इतिहास का अध्ययन करना अच्छा होता है, हालांकि इसके पीछे कुछ ना रहता है। और तब जब यहाँ पर हम देखते हैं तो इस स्थान पर सबसे पहले लोग मसीह कहलाए। किस स्थान पर? ये ऐसा स्थान है जो राजनीतिक रीति से, जो आध्यात्मिक रीति से, जो आर्थिक रीति से, इन सारी रीति से एक संपन्न है और बहुत ही मुख्य स्थान है। और तब जब इसका नाम लिखा हुआ है कि चेले थे, तो अंताकिया में मसीह कहलाए। जो यूनानी शब्द है उस नाम का क्रिस्टियानुस, ये यूनानी शब्द है। और इस शब्द में एक शब्द जुड़ता है, मसीह शब्द जो है वो यानुस शब्द है। यानुस शब्द का अर्थ है दास। हम जो पढ़ रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश में पढ़ते हैं। दास या मतलब या फिर फॉलोवर, अनुयायी। जैसे वहां पर हेरोदियानुस नाम चलता था, जो हेरोदेस के अनुयायी थे, तो जहां पे भी यानुस नाम जुड़ता था वो उसके फॉलोवर कहलाते थे। ये मसीह नाम का साथ था। लेकिन यहूदी लोग नाम इस नाम को नहीं लेना चाहते थे, इसलिए केवल 3 बार बाइबल में नए नियम में आया। यहूदी लोगों को दारा जाता। क्यों? यहूदी लोग इसलिए नहीं लेना चाहते थे क्योंकि जब क्राइस्ट शब्द आता था, मसीह शब्द आता था, क्रिश्चियन शब्द क्राइस्ट से आता था, तो वो यीशु के नाम को क्राइस्ट के रूप में स्वीकार नहीं करना मांगते थे। इसलिए नहीं स्वीकार करना मांगते थे क्योंकि क्राइस्ट का मतलब था मसा, बलिदान किया हुआ, कफारा, बलिदान। और यहूदियों के लिए ये कठिन था स्वीकार करना, क्योंकि वो उसी व्यवस्था के अनुसार उसी बलिदान पर निर्भर थे जो पहले से चला आ रहा था। वो नहीं मानने के तैयार थे कि मसीह कोई है और उसने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया परमेश्वर की ओर से। ये इसकी बैकग्राउंड है। लेकिन बहुत ही जरूरी था कि इस बात को जाना जा सके, और हम इस बात को देखते हैं कि है। तो अर्थात क्या मतलब है कि क्रिश्चियन कौन है? क्रिश्चियन वो है जो यीशु मसीह का दास है। क्या आप मसीह ही हैं? मसीह नहीं। मसीह शब्द, क्राइस्ट शब्द 72 टाइम न्यूटन में, नए में 72 बार, लेकिन क्रिश्चियन, मसीही केवल 3 बार है। पहली बार यहाँ पर आया है, दूसरी बार प्रेरित काम उसके 28 अध्याय 26 पद में, तीसरी बार पहला पतरस उसका 4 अध्याय 16 पद में। तब हम इस बात को देखते हैं। प्रश्न मेरा यहाँ पर है, मेरे और आपको विचार करना है, क्या हम सच में यीशु मसीह के दास हैं? क्या सच में हम उसके यीशु मसीह के अनुयायी हैं? मसीह नाम लिखने से मसीह नहीं बन जाते, कुछ मसीह का कार्य करने से मसीह नहीं बन जाते, लेकिन हमारे हृदय में, हमारे जीवन में मसीह की प्रभुता होनी चाहिए और हम उसकी अधीनता को स्वीकार करते हुए उसके दास बन करके हमें रहने की इच्छा होनी चाहिए। सो यहाँ पर अब क्या हुआ है? अब ये यरूशलेम से हटकर अंताकिया मुख्य केंद्र बन गया है। ध्यान दीजिएगा, यरूशलेम से हटकर अंताकिया मुख्य केंद्र बन गया है। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे जो मिशनरी यात्रा से शुरू होती है 13 अध्याय से, वो अंताकिया से शुरू होती है। बाद में सारे ये पौलुस और ये सब शिष्य यहीं अंताकिया में आके जम जाते हैं और यहीं से मिशनरी यात्रा आरंभ होती है और वापस इसी जगह आती है। वो बाद में जब 13 अध्याय से आगे जाएंगे तो हम देखने पाएंगे। सो ये थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताया है, लेकिन प्रश्न मेरा ये है, क्या सच में हम सच्चे मसीह हैं? तब अंत में जल्दी से 27 पद से लेकर के 30 पद तक एक और मुख्य विषय है। अब यहाँ पर अकाल की उद्घोषणा होती है या एक भविष्यवाणी की आती है। उन्हीं दिनों कुछ नबी यरूशलेम से अंताकिया गए। अब देखिए लोग क्या हो रहा है, यरूशलेम से धीरे धीरे अंताकिया चले आ रहे हैं। प्रॉफिट्स आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, लीडर्स आ रहे हैं, सेवक आ रहे हैं और अंताकिया में धीरे धीरे बसते चले आ रहे हैं। अब अंताकिया केंद्र बनता चला जा रहा है। आगे इसके बाद आप पूरे बढ़ते चले जाएंगे, 13 अध्याय के अंताकिया को और देखेंगे।
तब ये यरूशलेम अन्ताकिया को आए। उनमें से अगबुस नामक एक व्यक्ति ने खड़े होकर पवित्र आत्मा की अगुवाई से बताया। अब ये कई सारे नबी उस समय थे, कुछ झूठे नबी भी थे, लेकिन इस सच्चाई के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई से एक भविष्यवाणी की। इफिसियों उसका 4 अध्याय 11-12-13 पद में हम देखते हैं, पर मैं उस पर नहीं जाता। पर आज की स्थिति फर्क है। जब हम भविष्यवाणी की बात करते हैं, भविष्यवाणी उस समय परमेश्वर दूसरी थी इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन आज भविष्यवाणी परमेश्वर दूसरी थी इस्तेमाल करता है। बहुत सारे भविष्यवक्ता खड़े होते हैं, कल ये होगा, परसों ऐसे होगा, फलाना होगा। गलत है। हमें परमेश्वर का वचन सबसे अधिक दिया गया है। वचन से हटकर भविष्यवाणी व्यर्थ है और सावधान रहना है। हाँ, कभी कोई परमेश्वर का जन है, परमेश्वर कभी कदार उसको इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसको उसके पीछे नहीं बनना है, उसको हमें स्वामी नहीं बनाना है और उसके पीछे अंधे होकर भागना नहीं है जैसे आज कर रहे हैं। और वो धीरे धीरे झूठे भविष्यताओं के रूप में रूप ले लेते हैं। पर ऐसा हुआ, क्या बात कही उसने कहा? उसने क्या कहा कि निश्चय ही सारे जगत में भयंकर अकाल पड़ेगा। और क्लौदियस के शासन काल में ऐसा हुआ। क्लौदियस में, अब उसमें अलग अलग समय था जिसमें ये शासन करीब 41 से 54 एडी तक, 41 एडी से 54 एडी तक क्लौदियस ने शासन किया है। और ये लगभग अभी 40-41 वर्ष उसी समय बना था। तो करीब प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद, स्वर्ग पे उठाए जाने के बाद करीब 12 साल अभी बीते हैं। 12 साल प्रेरितों काम की कलीसिया का जो इतिहास है 30 साल के अंदर का है जो प्रेरितों काम में है। तब उसके बाद हम इस बात को देखते हैं, ये हुआ। लेकिन क्या हुआ? ऐसा ही हुआ। 29 पद, चेलों ने निर्णय किया कि प्रत्येक अपनी अपनी योग्यता के अनुसार यहूदिया में रहने वालों भाइयों की सहायता कुछ भेजे। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास तथा शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। कई बार लोग कहते हैं, अरे कलीसिया को सोशल वर्क नहीं करना चाहिए, कलीसिया को केवल आत्मिक काम करना चाहिए। हमारे कलीसिया का उद्देश्य सुसमाचार को पहुंचाना, लोगों की सहायता करना है। और बहुत सुसमाचार में प्रेरितों में बार बार हम इन बातों को देखते हैं कैसे लोगों की मदद की गई। जब यहाँ पर लौदीकिया में और इन सारी जगहों में अकाल पड़ा था, तो इस अकाल में केवल उन्हीं लोगों की सहायता नहीं की थी जो केवल यीशु मसीह को मान रहे थे, सबकी सहायता की गई थी। और विस्तार से अगर आप अध्ययन करेंगे तो मालूम चलेगा। तो यहाँ पर ऐसा हुआ, इन लोगों ने, अब कौन गया है? पौलुस गया है, बरनबास गया है, इन 2 जनों को भेजा गया। सोच लीजिए, लिखा है उन्होंने ऐसा भाइयों के सहायता कर भेजे, तो उन्होंने ऐसे ही किया। और बरनबास तथा शाऊल के हाथ प्राचीनों ने, अब प्राचीन कौन है वहां पर? पतरस प्राचीन है, यूहन्ना प्राचीन है, ये सब प्राचीन जो वहां पर हैं, जिनके बाद में हम इन लोगों को देखते हैं, और भी लोग हैं। उन प्राचीनों ने उन लोगों को भेजा कि अच्छा भैया, तुमको ये कार्य करना है, तुमको ये धन को ले जाकर के वहां पर उनकी सहायता करने के लिए जाना है। अब कौन है? पौलुस कौन है? सुसमाचार प्रचार का चर्च प्लांटर है, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो ये भी सेवा कर रहा है। ये पाप नहीं है, लेकिन तरीका क्या है, उद्देश्य क्या है, ये हमें समझना है। हमारा सब कुछ सेवक का केंद्र प्रभु यीशु मसीह होना है। अब यहाँ पर हम एक मुख्य शिक्षा को देखते हैं। कलीसिया को क्या कहा जा रहा है? कलीसिया को देने के लिए कहा जा रहा है। लोगों को के लिए धन एकत्रित किया गया। और ये सच है, प्रेरित काम में बार बार गिविंग के बारे में आया है। हमने 4-5 अध्याय में देखा था, हमने 6 अध्याय में देखा था, बार बार हम देख रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं, आगे फिर देखेंगे। क्यों? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जब देने की बात आती है परमेश्वर को, परमेश्वर के कार्य के लिए, तो 3 मुख्य बात है। देना, गिविंग जो है वो एक्ट ऑफ लव है, प्रेम का कार्य है। एक्ट ऑफ वर्शिप है, उपासना का कार्य है। एक्ट ऑफ ट्रस्ट है, भरोसे का कार्य है। 3 चीजें हम परमेश्वर को देने के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने देने के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट किया। हम कुछ नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते, लेकिन जो कुछ भी, चाहे दूसरे की सहायता के लिए, चाहे सुसमाचार प्रचार के लिए, चाहे कलीसिया के लिए, इसीलिए समय ब समय में आपको प्रोत्साहित किया जाता है कि परमेश्वर को
देने में अपने आप को ढीला ना करिए। आपके दान दशांश कलीसिया में बढ़ोतरी का कारण है। और इसलिए कोरोना हो रहा तो चर्च जाने रहे तो क्या करेंगे, जाके देखे। लेकिन सेवा तो की जा रही है। जो फील्ड में काम कर रहे सेवक, उनकी तो आस्था पूरी करनी है। और दूसरे जो सुसमाचार प्रचार हो रहा है, आप नहीं जा रहे लेकिन दूसरे भाई लोग सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। इसलिए आपके हाथ को खुलना है। ये परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के कार्य से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को पहुंचाना चाहते हैं। ये उपासना का कार्य है। आपका हृदय उपासना, धन्यवाद, आराधना में रहता है। वो परमेश्वर ने आशीष दी है, मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूँ। वर्शिप है ये, गिविंग इज अ वर्शिप। इसके बाद ट्रस्ट है। हाँ, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ। अभी पिछले हफ्ते हमारी कलीसिया में एक परिवार, एक भाई आ गया। इस कलीसिया में सबसे निर्धन होंगे, वो सबसे गरीब परिवार है। और उन्होंने 3 महीने का अपना दशवांश जमा करके और संडे की अपनी ऑफरिंग जमा करके, ऑफरिंग अलग दशवांश अलग जमा करके इस कलीसिया में पहुंचा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु उनके परिवार को, उनके जीवन को आशीष दे। और वो मेरे और आपके लिए चुनौती का कारण है, मेरे और आपकी चुनौती का कारण है। कई बार लोग कहते हैं कि अरे सेवक लोग तो मांग नहीं, हम आपकी आशीष चाहते हैं, आपकी ब्लेसिंग के लिए हम आपको परमेश्वर और अधिक अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके। सो ये हम भरोसा रखते हैं प्रभु हमारी आशाओं को पूरा करेगा। कैसे हमें देना है? 3 तरीके हैं। उद्देश्य के अनुसार दीजिए। गिव एज योर पर्पस, जो आपका पर्पस है, क्या आपका पर्पस है। योजना के अनुसार दीजिए। गिव एज यू प्लान, अपना योजना बनाइए। प्राथमिकता के अनुसार दीजिए। गिव एज योर प्रायोरिटी। ये 3 बातें आज इस चीज को हमें देखना है। सो यहां पर इन लोगों ने किया है, प्रेरितों ने ये काम में इसकी करा और इससे बहुत दूसरों की सहायता की गई है। मेरे प्रियो, हमने पिछले दिनों में कई कलीसिया के विश्वासी भाइयों को सहायता की, उनके घर में किस रीति से भोजन वस्तुओं पहुंचाया। और अभी भी हमारे पास कुछ पैकेट हमेशा तैयार रहते हैं। कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति कलीसिया का आ जाए या कोई ऐसा आ जाए, हम उसको दे सकें। और हम चाहते हम करना है। और इसमें आपकी प्रार्थना है, आपका योगदान है। कई बार मैंने इस बात को देखा है लोगों को, अरे कैसे दे दें जब तक है नहीं। गलत है। प्रभु के वचन को जानिए, उसके अपने जीवन से प्रेम को प्रकट कीजिए। अंतिम बात, जो आज हम अंताकी कलीसिया के बारे में देख रहे हैं, अब ये अंताकी कलीसिया है, क्या कर रही है आपने देखा है। इसका आगे भी उदाहरण है, हम आगे चल के भी देखेंगे। कुरिन्थियों में भी उदाहरण है। ये कलीसिया क्या कर रही है। कलीसिया के प्रति हमारा उद्देश्य, योजना, उन्नति क्या है। आज का मेरे और आपके लिए विचार, क्या विचार आप लेके जाएंगे आज, क्या सोचते हैं। जिस कलीसिया के साथ आप जुड़े हुए हैं उसके प्रति आपका उद्देश्य है, आपकी योजना है, उस कलीसिया की उन्नति के लिए आपकी चाहना, या आप इधर उधर भटक रहे हैं। किसी ने आके कान में कुछ कह दिया, हम तुरंत भाग गए। क्या सोच रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। हम क्या समर्पण करेंगे इसे पूरा करने के लिए प्रभु के सामने। क्या एक नया समर्पण करेंगे, प्रभु हम इस कलीसिया के, जिस कलीसिया में आपने हमें रखा है, उस कलीसिया के उद्देश्य, योजना, उसकी उन्नति करने के लिए मैं अपने जीवन को पुनः समर्पित करता हूँ। जिस स्थान पर आप हैं, जहाँ पर आप संदेश को सुन रहे हैं, चाहे गांव में, चाहे घरों में, चाहे देहात में, चाहे समूह में, चाहे कहीं भी, ये मेरे और आपके लिए एक चुनौती है। क्या आप आज समर्पण करेंगे। दूसरी बात, क्या यीशु के दास या अनुयायी बन करके हम जीने को तैयार हैं। हम मसीह हैं, मसीहों के नाते प्रभु मैं आपका दास, मैं आपकी दासी बनकर, आपका अनुयायी बन करके, चाहे जैसी परिस्थिति, शम या विषम कैसी परिस्थिति हो, जीने के लिए तैयार हूँ। आपका वचन मेरे जीवन में प्रधान होगा, आपकी पवित्र आत्मा कार्य मेरे जीवन में प्रधान होगा, आपकी प्रभुता मेरे जीवन में प्रधान होगी। क्या ऐसे बनकर जीने के लिए हम तैयार हैं। तीसरा, दूसरों की चिंता के लिए मेरा धन, मेरा समय, मेरा परिश्रम, मेरी शक्ति किस प्रकार से दूसरों के निर्माण के लिए, दूसरों की सहायता के लिए, उसको करने के लिए मैं समर्पित हूँगा। मेरा समर्पण क्या है। क्या मुझे एक नई रीति से अपने आप को समर्पण करना। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए रोमियो 12 अध्याय, हे भाइयों मैं तुम परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर कहता हूँ, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और तुम्हारे मन के नए जान से, तुम्हारी बुद्धि के नए से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए
जिससे तुम परमेश्वर की सिद्ध बलि और बहुत ही इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। बरबास ने प्रभु की इच्छा को मालूम किया, पौलुस ने प्रभु की इच्छा को मालूम किया, इन विश्वासियों ने प्रभु की इच्छा को मालूम किया। यरूशलेम से अब सुसमाचार फैल रहा है और किस प्रकार से शिष्य तैयार किए जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब नया केंद्र बन गया है। अब इस केंद्र के द्वारा कैसे सुसमाचार और आगे बढ़ेगा, जिसको हम आगे देखेंगे। कठिनाई आएंगी, समस्या आएंगी, वो सब कुछ होगा, लेकिन प्रभु का काम नहीं रुकेगा। मेरे प्रियो, आज के संदेश के द्वारा आपका समर्पण क्या है? आप क्या प्रार्थना करें?